नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैशायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान कर मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो टोडरमल जी द्वारा रचित ग्रंथ है उसका संकलन जो मंगलायतन अलीगढ़ से सचेंद्र जी डॉक्टर सचेंद्र जी शास्त्री ने ये संकलन किया है, जो टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दृष्टांत दिए है, उसका ये सुंदर ग्रंथ दृष्टांत वैभव, उसका हमने 2 क्लासों के माध्यम से चर्चा की थी। आज तीसरी क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसमें कल हमने पहला दृष्टांत पढ़ा था, संक्षेप में उसका अपन देखते हैं कि जैसे पूर्व में बहुत धन का संचय किया हो, उसके कमाए बिना भी धन वर्तमान में उसको दिखाई देता है और कर्जा दिखाई नहीं देता, तथा जिसके पूर्व में ऋण बहुत है उसके धन कमाने पर भी उसको धन दिखाई नहीं देता, परंतु विचार करने से जो धन कमाना है वो तो माने जो कमाना है वो तो धन का ही कारण है, कर्जे का कारण नहीं है। उसी प्रकार हमने देखा था कि उसी प्रकार जिसके पूर्व में बहुत पुण्य का बंध हुआ हो और उसके यहाँ ऐसा मंगल किए बिना भी, अर्थात वर्तमान में कोई शतावश्यक या मंगल समता आदि के विशुद्धि आदि के परिणाम नहीं है, फिर भी उसके बिना मंगल किए ही उसके सामग्री आदि का वहां पर अनुकूलताएं प्राप्त होती है। ये पूर्व कर्म जो उसने पुण्य बांधे थे उसी का उदय जानना चाहिए। और यहाँ पर मंगल जो कार्य कर रहे हैं, समता आदि रख रहे हैं ज्ञानी धर्मात्मा, उनके पाप का उदय दिखाई देता है, लेकिन वर्तमान में जो समता आदि के जो परिणाम वे कर रहे हैं वो समता आदि के परिणाम उनके मंगल का ही कारण है, अर्थात उनसे उनको पुण्य बंध ही हो रहा है और आगामी काल में वो मंगल करने वाले हैं। इसलिए वर्तमान के पाप के उदय को देख करके किसी धर्मात्मा जीव से घृणा नहीं करना चाहिए कि ये देखो कितना पाप का उदय है, कैसे पापी है, क्योंकि पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता, पाप परिणाम से पापी होते हैं। इसलिए किसी धर्मात्मा के पाप के उदय देख करके धर्मात्मा जीवों से घृणा नहीं करना चाहिए, ये बात हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि मंगल तो सुख ही का कारण है। ये हमने पहले दृष्टांत में देखा था। अब दूसरे दृष्टांत की ओर अपन जाते हैं। श्रोता उवाच, श्रोता यहाँ प्रश्न खड़ा कर रहा है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इस ग्रंथ मानिए जो ग्रंथ अपन पढ़ने जा रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उस ग्रंथ के अंदर जो दृष्टांतों का प्रकरण है, उस दृष्टांतों के प्रकरण के अंदर ये श्रोता उवाच मतलब टोडरमल जी साहब ने स्वयं ही ऐसा प्रश्न खड़ा किया है और स्वयं ही उसका उत्तर दृष्टांत दे करके दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इस ग्रंथ पर्यंत सत्यार्थ पदों की ही रचना होती आई है। माने यहाँ ये जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं वहां तक देखा जाए तो जो भी ग्रंथ लिखते हैं तो सब अपनी अपनी बातों को हाईलाइट करके ये कहते हैं कि भाई हमने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। सबको अपनी बात मनवाने का या लिखने का या करने का बहुत अंदर में ये अहम होता है। आप घर में भी देखो, आपस में जो लड़ाई झगड़े होते हैं या जिस तरह के मन मुटाव होते हैं, वो मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। अब आपकी बात कितने % सही है, किस वे में सही है, ये कोई नहीं जानता, ना कोई समझने को तैयार है, बस मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। ऐसे ग्रंथ भी जो लिखते हैं उनको ये रहता है कि मैंने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सत्यार्थ पदों की ही रचना होती आई है, असत्यार्थ पद नहीं मिले, ऐसी प्रतीति हमें कैसे हो। माने कोई भी आप ग्रंथ पढ़ो तो ग्रंथ पढ़ते समय आप ये कैसे निर्णय करो कि भाई इसमें जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि भाई आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं वो तो प्रमाणिक है, अब आचार्य जो लिख के गए वो तो बात माननी पड़ेगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई आचार्य ने तो सही बात लिखी लेकिन हम तक वो बात पहुंचते पहुंचते कुछ उसमें मिलावट हो गई हो। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी ने कुछ कहा आपको मैसेंजर की तौर पे कि आप ये मैसेज फलाने को दे देना,
या समझो कोई नेगेटिव बात भी किसी की उड़ उड़ करके आपके पास आई, जैसे किसी ने एक एक के कान में कोई बात कही कि वो तो ऐसे है, अब ऐसे है तो कैसे है ये नहीं बोला, अब आपने अपने दिमाग में कैसा भी फिट करके आगे वाले को कहा ये तो ऐसे है, ऐसे है, घूम फिर करके इतनी लंबी चौड़ी बात होकर के किसी के पास गई। अब कोई परीक्षा प्रधानी था, आपको किसने कहा कि इनने कहा, इनने कहा, इनने कहा, अब वो बात जब तक लास्ट पर्सन तक जाती है जो परीक्षा करने के लिए तैयार होता है, तब तक उसके अंदर बहुत मिर्च मसाला हो जाता है, ये आपने देखा होगा। अब वो बहुत मिर्च मसाला वाली बात हो गई, अब किसी ने कहा था इतना और आपने इतना लंबा कर दिया उसको, मतलब बहुत एनलार्ज कर दिया। अब वो बात कितने परसेंट सही है और कितने परसेंट मिलावट वाली है, मिर्च मसाला वाली है, ये बात तो आप परीक्षा करोगे तब पता चलेगा। ऐसे आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं, ये बात सही है, लेकिन आचार्यों के ग्रंथ हम तक जब पहुंचे हैं तो बीच में यदि किसी ने मिलावट कर दी हो तो आप उस मिलावट को पहचान पाओगे कि नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि टोडरमल जी साहब ने स्वयं कहा है आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी बड़ा होता है। क्या हम आचार्य की परीक्षा करें कि आचार्यों की परीक्षा नहीं करना है, उनने जो लिखा है उसकी परीक्षा ये करना है कि ये सही है या गलत है। सही है तो उसको स्वीकार करोगे और सही बात को स्वीकार करने पर आपका हित होगा। लेकिन आप एक क्या बोलते हैं, जो कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि भाई जैसे नौकर होता है, नौकर को बॉस ने कहा कि भाई फलाने जगह जाना है, बैंक में जाना है, यहाँ जाना है, वो करना है, ये करना है। अब बॉस ने ये नहीं कहा था कि बैंक बंद हो तो ये इस जगह पे चले जाना, लेकिन बैंक के बाजू में दूसरा और कोई भी काम पड़ता है तो अपनी बुद्धि लगानी चाहिए कि भाई ये काम भी करना है या नहीं करना है, सब तरह से अलर्ट होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि काम करने के लिए या तो बस उतना ही करेंगे, माने जैसे बोलते हैं ना हाकने वाली बात कि बस इतना काम होता है तुम इतना करते रहो, बस इस तरह का। तो जो ग्रंथों में लिखा है वो बात तो सही है, लेकिन आप परीक्षा करो। परीक्षा कैसे होगी कि यहाँ पर जो लिखा है उसकी किस तरह से परीक्षा हो। अब ये तो हमने प्रश्न जो टोडरमल जी साहब ने खड़ा किया है, ये प्रश्न को देखा, अब इस प्रश्न का समाधान करते हुए क्या लिख रहे हैं ये देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर दूसरा नंबर का दृष्टांत है, दूसरे नंबर के दृष्टांत में यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखिए, असत्यार्थ पदों की परंपरा नहीं चलती है। क्या कहा, असत्यार्थ पदों की परंपरा नहीं चलती है, मतलब अगर आप ग्रंथ लिखोगे और ग्रंथ के अंदर आगम के अनुकूल यदि बात नहीं होगी तो वो बात ज्यादा दिनों तक या ज्यादा लोगों तक जाने पर भी वो टिकने वाली नहीं है, उसकी परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी। ये बात यहाँ पर इस दृष्टांत के अंदर समझाना चाहते हैं टोडरमल जी साहब। दृष्टांत यहाँ पर ऐसा दे रहे हैं कि जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे। समझ में आया दृष्टांत? मोतियां होते मोती या डायमंड समझो आजकल की भाषा में, असली डायमंड के अंदर कोई नकली डायमंड लगा दे तो नकली डायमंड लगाने पर क्या होगा कि नकली डायमंड लगाने पर जो जौहरी होगा, पारखी होगा, वो तो परख लेगा कि भाई आपके इस हार के अंदर मोतियों की माने जो हार है उस हार के अंदर इतने मोती तो सच्चे हैं और इतने मोती झूठे हैं। जो पहचान वाला परख करने वाला होगा वो तो परख लेगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, झूठे मोती मिला दे परंतु उनमें सच्चे मोतियों जैसे झलक नहीं मिलती। एक बात ये भी आप समझोगे कि जो हर चमकने वाली चीज है वो सोना नहीं होती। क्या कहा, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, माने कोई भी चीज चमक रही है तो वो चीज गोल्ड हो गई ऐसी बात नहीं है। वो तो गोल्ड है तो उसकी परख की जाएगी कि ये असली सोना है कि नहीं, क्योंकि आजकल नकली चीजें इतनी मार्केट में आ गई है, डायमंड भी सिंथेटिक आ गए। पहले असली हीरे इतने दुर्लभ होते थे, अब असली हीरे जैसे ही डायमंड आ गए नकली, जिसको कहते हैं सिंथेटिक डायमंड। पहले नकली दूध मिलता था, नकली मावा मिलता था, इतनी सारी चीजें आ गई थी, अब तो डायमंड भी नकली। और तो और अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसमें आपको जो इंजेक्शन दिया जा रहा है वो इंजेक्शन भी नकली। अब ऐसा क्यों हो रहा है, नकली नकली क्यों मिल रहा है? इसको थोड़ा सा हटके मैं बताऊं तो बड़े पंडित साहब ने एक बार बताया था कि तुमने पूजा नकली की तो उसके फल भी नकली आ रहे हैं। जो बाजार में आप फल देख लो, फल भी इंजेक्शन लगा करके फल आजकल मिल रहे हैं, तो तुमने पूजा नकली की तो उसका फल भी नकली आ रहा है। तुम जैसे परिणाम करते हो, खोटे परिणाम करते हो तो उसका फल भी खोटा आता है। तो ऐसा देखने में आता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सच्चे मोतियों के साथ झूठे मोती मिला दिए जाए तो उन झूठे मोतियों में सच्चे मोतियों जैसी झलक नहीं मिलती है। इसलिए परीक्षा करके पारखी जो है वो ठगाता नहीं। आप लोग भी जाते हो तो परीक्षा करते हो
ठगाते नहीं हो। कोई भी चीज खरीदने जाते हो तो आप पहले देखते हो असली है या नकली है। अपनी बुद्धि जितनी काम करती है उतना अपन चेक करके उसका ये करते हैं। लेकिन जो पारखी होता है, परीक्षा करने वाला होता है, वो पारखी है, वो ठगाता नहीं है। नहीं तो उसमें ठगा जाएगा तो फिर उसका नुकसान होगा। इसलिए पारखी है वो ठगाता नहीं है। तो क्या करता है पारखी कि वो ठगाता नहीं। कोई भला हो, कोई भला हो, भोला, यहाँ पर भला की जगह पे भोला होना चाहिए। कोई भोला हो वही मोती के नाम से ठगा जाता है। क्या करते हैं कि जो भोला व्यक्ति होता है वही ठगा जाएगा, कि जिसको जैसे बताया जाए वैसे मान लेंगे। भोले लोग होते हैं ना, आपने भोले लोग तो देखे होंगे कि तुम कहोगे दिन है तो कहेंगे दिन है, रात है तो रात है। तुम उसको जैसा बोलोगे वैसे भोले लोग होते हैं, जैसे वो लोग तो ऐसे ही मानते हैं। लेकिन कोई भोला हो वही मोती के नाम से ठगा जाता है, तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। भले वो ठगा जाएगा, समझो उस व्यक्ति ने वो मोती खरीद लिया, डायमंड खरीद लिए, अब उसको जरूरत पड़ी, वो बेचने जाएगा तो क्या होगा? वो तो डायमंड समझ के खरीद के लाया था, लेकिन बेचने जाएगा तो क्या होगा कि वो आगे परंपरा नहीं चलेगी। उसको आगे डायमंड के भाव में वो बेच नहीं पाएगा, क्योंकि वो मोती जो खरीदे है या डायमंड खरीदा है वो तो नकली है। तो नकली चीज भले ही खरीद कर लेकर के आया, लेकिन आगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो वो मोती के नाम से ठगा जाता है तथा उसकी परंपरा नहीं चलती। शीघ्र ही कोई झूठे मोतियों का निषेध करता है, क्योंकि जैसे ही आगे वो बेचने जाएगा तो कह देगा भैया आपकी ये डायमंड है नकली है, आपका ये सोना है नकली है, ये मोती है नकली है। तो जो भी चीज आप खरीद करके लेके आए तो आगे उसकी परंपरा नहीं चलेगी। ये हो गया दृष्टांत। सच्चे मोतियों के अंदर झूठे मोती मिला दिए। अब आप झूठे मोती, जो परीक्षा करने वाला है वो परीक्षा करके खरीदेगा, और जो भोला जीव है वो खरीद करके लेके आएगा तो आगे बेचने जाएगा तो उसकी परंपरा नहीं चलेगी, वो आगे बेच नहीं पाएगा मोतियों के दाम में। तो क्या होगा कि वो शीघ्र ही उस झूठे मोतियों का निषेध कर देता है। आगे जहां बेचने जाओगे ये तो नकली है, आप ठगा गए। अब यहाँ पर दृष्टांत में से दृष्टांत क्या बता रहे हैं, इस दृष्टांत में क्या समझाना चाहते हैं, ये बात समझने लायक है। बात क्या चल रही है दृष्टांत की? असत्यार्थ पदों की परंपरा नहीं चलती, कि खोटे वचन यदि शास्त्र में लिख दिए हो तो वो आगे आप बढ़ाना चाहो तो नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों नहीं बढ़ पाएंगे? यहाँ पर खुलासा करते हैं दृष्टांत। उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदों के समूह रूप जैन शास्त्र में असत्यार्थ पद मिलाए, परंतु जैन शास्त्रों के पदों में तो कषाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का ही प्रयोजन है। और उस पापी ने जो असत्यार्थ पद मिलाए हैं उनमें कषाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता। अब यहाँ पर क्या दृष्टांत में समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर ये बात बताना चाहते हैं कि भाई जिनवाणी तो जो होती है वो कैसी होती है? जिनवाणी का आपने सुना होगा, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। तो जिसमें वीतरागता का पोषण होता है वो जिनवाणी कहलाती है, और जिसमें वीतरागता का पोषण नहीं है वो जिनवाणी नहीं कहलाती। जैसे ये ग्रंथ भी आप देखो तो ये ग्रंथ लिखा किसने है? पहले ये बात आती, कल हमने छेड़ाला के अंदर 6 बिंदुओं की बात की थी। पहले ग्रंथ का नाम, फिर लिखा किसने है, किसके निमित्त से लिखा है, क्या प्रयोजन है, ग्रंथ का प्रमाण कितना है। ये 8:30 बजे जो अपनी छेड़ाला की क्लास चलती है उसमें अपने ये सारे पॉइंट लिए थे, 6 पॉइंट। तो यहाँ पर भी टोडरमल जी साहब ने ग्रंथ लिखा है या किसी ने भी ग्रंथ लिखा है तो सत्यार्थ पदों के समूह में, माने कुछ बातें सच्ची लिखी और कुछ बातें उसमें मिथ्या मिला दी, कि जो आगम के अनुकूल नहीं है वैसी बातों का वहां पर पद मिलाया जाए। परंतु जैन शास्त्रों के पदों तो कषायों को मिटाने के लिए, अब जो शास्त्रों के अंदर रागादि का पोषण कराया हो, कषाय को बढ़ाने का पोषण कराया हो, हिंसादि पाप की चर्चा की गई हो बढ़ाने वाली, तो वैसे जो पद लिखे गए हैं वो कार्यकारी नहीं होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, एक आपने सुना होगा अजा कृपाणी, अज वाली कथा सुनी है, राजा वसु की कहानी। वो राजा वसु की कहानी के अंदर क्या बात आई थी कि उस कहानी में उन्होंने अज शब्द का प्रयोग जो लिया था, तो अज का शब्द होता है चावल। और वो जो वसु वाली कहानी के अंदर आपने सुना होगा, 2 प्रहलाद और उसके मित्र की इस तरह की हो गई थी। तो वहां पर जो बात आई थी, उन्होंने अज का अर्थ क्या ले लिया था? बकरा। बकरे को हवन में, माने उसका हवन कर दो, माने उसका वध कर दो,
पूजा जो अनुष्ठान होता है उसके अंदर चढ़ाना क्या था, अज चढ़ाने को बोला था। तो उन्होंने क्या समझा, अज का अर्थ होता है बकरा, अज का मतलब चावल होता है, तो चावल वहां पर क्षेपण करना था पूजा के अंदर, अनुष्ठान के अंदर। और एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, अज का अर्थ तो होता है बकरा। अब ये बकरा अर्थ उन्होंने किया कि इसका अर्थ बकरा होता है। अब ये बकरा अर्थ कर दिया और ये शास्त्रों के अंदर समझो कोई बात मिला दे, तो ज्ञानी जन तो जो परीक्षा करने वाले हैं वो तो ऐसा अर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि अपना जैन धर्म है वो तो अहिंसा परमो धर्म है। यहाँ पर यदि कोई हिंसा की, रागादि के पोषण की बात आएगी तो जो भी परीक्षा करने वाले हैं, ज्ञानी जन है, वो इस बात का निषेध करेंगे कि ये यहाँ पर जो बात लिखी गई है ये गलत लिखी गई है, भले ही कोई आचार्य के नाम से लिखी गई हो, क्योंकि हो सकता है किसी आचार्य ने बात तो सही लिखी हो लेकिन हम तक वो ग्रंथ पहुंचते पहुंचते बीच में किसी ने मिलावट कर दी हो। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि जो आचार्य की कही गई बात भी क्यों ना हो, माने उनके नाम से ग्रंथ क्यों ना चल रहा हो, लेकिन उसमें यदि कोई बात कॉन्ट्राडिक्शन वाली आती है कि जहां पर विरोधाभास लगता है कि एक तरफ कहते हैं कि भाई हिंसा करनी चाहिए, आपको अगर समझो ये बच्चा बीमार हो गया तो आप सोचते हो कि भाई इसका वध कर दो, प्राणियों की बलि चढ़ाओ तो आपके घर में ये संपत्ति मिलेगी। आप बीच में देखो कितने केसेस ऐसे आपको देखने मिले होंगे, पूरे परिवार को मार दिया, क्यों कि भाई हमको बलि देना है, तो बलि देंगे तो फिर हमको हमारा लाइफ अच्छी होगी या जो भी व्हाटएवर। तो इस तरह की जो भी वचन मिलते हैं ये सारे कैसे वचन है, मिथ्या वचन है। तो ज्ञानी जन तो इसका पोषण नहीं करेंगे, परीक्षा प्रधानी तो इसका पोषण नहीं करेंगे। परंतु जैन शास्त्रों के पदों में तो क्या बात आती है, कषाय को मिटाने की, किस तरह हमारी कषाय घटे और घट करके कैसे मिटे, और हम वो कषाय को यदि बढ़ाने वाले वचन यदि कहीं पर हमको मिलते हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो वचन जो भी मिलते हैं तो ये तो किसी पापी ने मिला दिए है, कि जिसको पाप का पोषण कराना है ऐसे असत्यार्थ पद मिलाए हैं, तो उनके कषाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। इस प्रकार यहाँ पर जो भी पद कुछ भी आपको ग्रंथों में मिलावट वाले दिखे तो वो सारे कथनों को आप परख कीजिए, क्योंकि जहां पर लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है वहां पर तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बात आई कि उनमें असत्यार्थ पद जो होते हैं उनमें कषायों का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता कि ऐसा ग्रंथों के अंदर देखा जाए तो वैसा प्रयोजन नहीं मिलता, माने जिसमें ये बताया जाए। मैं और आपको सूक्ष्म बताऊं, कोई कहे तीर्थ यात्रा करो तो मोक्ष हो जाएगा, कोई कहे कि पूजा करो तो आपका कल्याण हो जाएगा, कोई कहे कि आप शास्त्र पढ़ो तो कल्याण हो जाएगा, कोई कहे क्रिया करो तो कल्याण हो जाएगा, आपका मोक्ष हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। माला फेरने से कल्याण होता है, व्रत उपवास करने से कल्याण होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो अपने को इन सबसे भिन्न आत्मा अनुभव करता है और आत्मानुभव के साथ उसके क्रिया आदि जो भी छठावश्यक के परिणाम व्रत उपवास होंगे तो वो क्रियाएं साथ में है आत्मा के अनुभव के साथ, तो वो क्रियाओं को भी मोक्ष मार्ग की साधनभूत क्रिया कहने में आती है। लेकिन कोई अकेली क्रिया करे, अकेला शास्त्र अभ्यास करे तो ये किंचित भी मोक्ष मार्ग का कारण नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का कारण तो तीन बातें बताई है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की तीनों की एकता ही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। यदि ये तीनों की एकता वाला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होगा आपके पास, और आप कितना ही व्रत तप करो, मुनि दीक्षा धारण करो, जो अपन छेडाला के अंदर भी पढ़ेंगे, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेव्यक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, कि आत्मज्ञान के बिना 1% भी हमें सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो ये आत्मज्ञान ही हमें करने योग्य है। पर आत्मज्ञान के निमित्त व्यवहार से जो कहे जाते हैं, तो वर्तमान में तो सच्चे देव का यहाँ पर वियोग है। वियोग इसलिए क्योंकि साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि का आपको लाभ नहीं मिल रहा है, साक्षात जिनेंद्र भगवान का समोषण अभी अपने को नहीं मिल रहा है। जो बड़े पंडित साहब ने अपनी रचना में लिखा है, इस दुष्म भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। कि भाई सच्चे देव का तो यहाँ पर विरह है, लेकिन उनके द्वारा जो परंपरा से दिव्य ध्वनि की बात शास्त्रों के माध्यम से हमारे पास आ रही है,
लेकिन उन शास्त्रों के अंदर भी यदि कोई मिलावट कर दे, कोई अपने कषाय पोषण की बात वहां पर लिख दे, तो अपन कषाय पोषण या रागादि को बढ़ाने वाली बात को पहचाने कि ये तो मोक्ष मार्ग से विरुद्ध बात है, क्योंकि जैन दर्शन के अंदर रागादि के पोषण की बात नहीं होती, रागादि को घटाने की बात होती है, रागादि के मिटाने की बात होती है। एक बात। दूसरी, जैन दर्शन के शास्त्रों में लौकिक प्रयोजन या लौकिक कार्य की सिद्धि के लिए शास्त्र स्वाध्याय नहीं होता, और तो और जो भी क्रियाएं होती है कि हमें पुण्य बंद होगा, हमें स्वर्ग मिल जाएगा, तो ये भी प्रयोजन है, वो लौकिक प्रयोजन है। हम एग्जाम में पास हो जाएंगे तो भगवान के दर्शन करने, मैंने कई बच्चे रोज मंदिर तो नहीं जाते, लेकिन जब भी एग्जाम का डे होता है तो जरूर मंदिर जाते हैं। क्यों बच्चों, जाते हो कि नहीं जाते एग्जाम के दिन? एग्जाम के दिन नहीं जाते मंदिर, कि एग्जाम के दिन तो जाते हैं, लेकिन आप भगवान जी से प्रे करो, भगवान जी आज मेरा हिस्ट्री का पेपर है और मेरे हिस्ट्री में तो दिमाग में रहती ही नहीं है, मैं 1947 में क्या हुआ था, 1950 में क्या हुआ था, 1857 में क्या हुआ था, सब भूल जाते हैं हम। भगवान जी प्लीज हेल्प करना, याद दिलाना। अब भगवान जी तुमको याद दिलाएंगे, माने एक एक बच्चे को भगवान जी ऊपर हेल्प करने आएंगे पेपर में कि क्या लिखना क्या नहीं करना, भगवान जी हेल्प करेंगे? यदि कोई ऐसी बातों का भी पोषण करे कि जाओ भगवान के दर्शन करके आओ, एग्जाम में पास हो जाओगे, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। ऐसे जितने भी रागादि पोषण की बात आती है, और जो हम परंपराएं ऐसी फैलाते हैं, चाहे वो मिथ्या परंपराएं कितनी ही फैली हुई है, महावीर जी जाओगे तो वहां बच्चा हो जाएगा, फलानी प्रतिमा जी है वो बहुत जोरदार है, माने तुम्हारे नगर में जो महावीर भगवान विराजमान है वो जोरदार नहीं है। अरे महावीर भगवान एक दो तीन ऐसे हजारों महावीर भगवान थोड़ी ना है, महावीर भगवान तो एक ही है। अब अलग अलग मंदिरों में विराजमान कर रहे हो तो ये वाले भगवान जोरदार है, वो वाले नहीं है। वहां के प्रतिमा में बहुत चमत्कार है, तो प्रतिमा में चमत्कार होता है क्या? तो ये सब जितनी भी बातें फैलाते हैं, और ग्रंथों में ऐसी कोई बातें भी आपको कहीं पर मिले तो ये बात ध्यान रखना, ये मिथ्यात्व का पोषण करने वाली बातें हैं, क्योंकि जैन शास्त्रों के अंदर ऐसी बातों का यहाँ पर पोषण होता नहीं है। तो ये बात आप अच्छे से जानिए। और यहाँ पर जो दृष्टांत में बात बताई है कि भाई सच्चे मोतियों के साथ कोई झूठे मोती मिला दे तो वो मोती आगे परंपरागत से देखा जाए तो उसकी परंपरा का कोई ना कोई उसको निषेध करेगा कि ये गलत मोती है, गलत डायमंड खरीद करके लेके आए हो, ये तुम ठगा गए हो। मैं आपको बताऊं, ज्ञानी माने कितना आपको इस तरह से देखने मिलता है कि जैसे अब श्रीमद रायचंद्र जी का नाम सुना होगा आपने, कि वो जब डायमंड का व्यापार करते थे तो उस समय एक अरब का व्यापारी आया और उस व्यापारी ने उनको डायमंड दिए, लेकिन डायमंड की कीमत बहुत ज्यादा थी और वो कम दाम में बेच करके चला गया। अब वो अपने भाई के पास गया और कहा कि आज तो मैंने बहुत अच्छा बिजनेस किया है, बहुत अच्छा बिजनेस किया है, और अपने भाई को बताया मैं इतने में बेच करके आ गया। अब क्या होगा, इतने में बेच करके आ गया तो इतने में बेचकर उसने कहा कि भैया ये तो मोती बहुत महंगे थे, डायमंड बहुत महंगे थे, तुम कम दाम में बेच करके आ गए। अब कम दाम में बेच करके वो आया या ठगाया गया तो कितना दुख होगा उसको। श्रीमद रायचंद जी के पास वो फटाफट दौड़ करके उनकी पेड़ी पे गए और जाकर के उनके हाथ पैर जोड़े कि साहब मेरा भाई अनभिज्ञ है डायमंड के व्यापार में, वो ज्यादा कुछ जानता नहीं है और उसने पहली बार ऐसा बिजनेस किया है, वो जो डायमंड आपको बेचने के लिए आया था वो तो बहुत कीमती है और ये आपको कम दाम में बेच करके आया। अब श्रीमद जी ने भी कुछ नहीं कहा, क्यों? क्योंकि तुम कितने में चाहते हो उसका मूल्य बताओ, उतना पैसा लेकर के जाओ। उन्होंने तो कोई डिमांड नहीं की, श्रीमद जी ने ठगाया नहीं था उनको, वो स्वयं ठगा गया। वो बोला कि मुझे 10,000 रुपए में चाहिए, समझो एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसने 10,000 कहे और ने डायमंड रिसीव किए, 10,000 रुपए दे दिए। अब इनकी क्या गलती, तुम जितने में बेचना चाहो उतने बेचो, 1 लाख का होगा 1 लाख देंगे। अब वो दौड़े दौड़े वहां पर गए और उन्होंने हाथ पैर जोड़ करके कहा कि हम तो ठगाए गए हैं, आप डायमंड दे दो या योग्य उसका मूल्य दे दो। तो उन्होंने कहा कि आप जो चाहे, डायमंड वापस चाहिए तो वापस दे देंगे, या इसका योग्य मूल्य आप जो कहो वो देने के लिए तैयार है। और वहां पर उन्होंने कहा कि आप तो भगवान जैसे हो, क्योंकि उन्होंने एक डायलॉग कहा कि श्रीमद राय मैंने जो रायचंद, उनका नाम रायचंद था, कि रायचंद दूध पीता है खून नहीं। मैंने आपने दुकान पे एक वाक्य सुना होगा, बिल बुक पे भी देखा होगा, वंस गुड सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक। एक बार माल बेच दिया तो वापस नहीं लेते। आप दुकान से माल खरीदते हो, वापस नहीं ले सकते, वापस दे नहीं सकते, वो कहेगा दुकान की कोई दूसरी चीज ले लो एक बार लेना है तो, लेकिन वापस पैसे नहीं देते। तो इस तरह का होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि एक बार दुकान में भी माल खरीदने में भी तुम ठगाए गए तो भी तुमको दुख होता है, समझो पैसे वापस नहीं मिले तो एक बार आप भूल भी जाओगे,
लेकिन मोक्ष मार्ग और आराधना के मार्ग में यदि असत्यार्थ पदों को तुमने सत्य मान लिया और ठगाए गए तो तुम्हें एक भाव नहीं, भाव भाव में आपको रुलना पड़ेगा अगर गलत मान्यता का आपके जीवन के अंदर प्रवेश हो गया तो। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय करते समय भी आप सत्य बात क्या है, असत्य बात क्या है, इन पदों को यथार्थ रूप से आगम से मिलान करके इसका स्वाध्याय करोगे तो आपको पूरे विषय वस्तु का यथार्थ ज्ञान होगा ही होगा। आगे, क्योंकि ये इसके आगे और एक लाइन है कि इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं है। कौन ठगाता नहीं है? ज्ञानी। और हम कौन है? हम कौन है कि जो परीक्षा करके यथार्थ पदों का निर्णय करे, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व का यथार्थ ज्ञान करे, वो ज्ञानी। तो ज्ञानी यदि ठगाता नहीं है तो ये सुनकर के आपको क्या करना चाहिए? हमें भी ज्ञानी होना चाहिए, नहीं तो हम ठगाए जाएंगे। हम ठगाए, देखो बाहर के लोक व्यवहार में यदि आप कोई कम दाम वाली चीज महंगे में खरीद कर लेकर के आओ तो ज्यादा दुख की बात नहीं है, लेकिन अगर मोक्ष मार्ग जो वास्तव में है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, जो मोक्ष मार्ग वास्तव में है, यदि आपने उस मोक्ष मार्ग को नहीं समझा और दूसरी वस्तु जो कही गई है उसकी व्यवहार साधनभूत, जो माला फेरना, जप तप करना, तीर्थ यात्रा करना और जितने भी ये शतावश्यक के परिणाम कहे गए, उसको ही आपने मोक्ष मार्ग मान लिया, या सरल भाषा में कहे कि छिलके को ही केला मान करके छिलका ही केला है ऐसा समझ लिया तो क्या होगा? केले को छोड़ दोगे और छिलका ग्रहण करोगे तो क्या होगा कि तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं है। कोई मूर्ख हो वही जैन शास्त्र नाम से ठगा जाता है कि भाई जैन शास्त्र में लिखा है बिल्कुल सही होगा, अपन क्यों अपनी बुद्धि लगाए, कि ऐसा नहीं है। आगम से अनुकूल बात हो तो स्वीकार करना, आगम के विरुद्ध हो तो स्वीकार नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती, क्योंकि वही जैन शास्त्र के नाम से भले वो ठगा जाए लेकिन आगे उस बात की परंपरा नहीं चलेगी, ज्ञानी जन उसका निषेध करेंगे। शीघ्र ही कोई ज्ञानी असत्यार्थ पदों का निषेध करता ही है। ऐसा यहाँ पर अपन ने दूसरे दृष्टांत के माध्यम से ही अपन ने देखा। अब तीसरा दृष्टांत देखते हैं। ये अपन ने क्या देखा? असत्यार्थ पदों की परंपरा नहीं चलती, ये अपन ने दृष्टांत देखा है। अब तीसरा दृष्टांत देखते हैं। श्रोता उवाच। श्रोता उवाच मतलब श्रोता कह रहा है, कोई नए ज्वाइन हुए हो तो उनके लिए हम दोहरा देते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यदि उपदेश दाता आत्मानुभव रहित हो लेकिन बड़े धर्म ग्रंथों का संस्कृत प्राकृत आदि का ज्ञाता हो, मंद कषाई हो, ऐसा वक्ता स्वीकारने योग्य है या नहीं? देखो, वक्ता की बात की, प्रश्न कौन कर रहा है? टोडरमल जी साहब ही प्रश्न कर रहे हैं, वही उत्तर दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि कैसा वक्ता है वो स्वीकारने योग्य है और कैसा वक्ता है वो स्वीकारने योग्य नहीं है। सबको दिख रहा है स्क्रीन पर? फिर से, कि उपदेश देता मतलब कि जो उपदेश देने वाला है, चाहे ग्रंथ की लेखनी के माध्यम से उपदेश देता हो, चाहे वो वक्ता हो बोलने वाला, तो वो कैसा हो? आत्मानुभव से रहित हो, कि उसको अपने आत्मा का अनुभव ना हो, लेकिन बड़े धर्म ग्रंथों का, कि जो बड़े बड़े ग्रंथ कहने में आते हैं, कर्णानुयोग के, न्याय के, व्याकरण के, बड़े बड़े ग्रंथों का, धर्म ग्रंथों का संस्कृत प्राकृत आदि का ज्ञाता हो। साथ में क्या विशेषण दिया? मंद कषाई हो। तीव्र कषाई हो तो वो तो बात ही नहीं है, लेकिन मंद कषायवान हो, मंद कषाई हो, ऐसा वक्ता स्वीकारने योग्य है या नहीं, ये यहाँ पर उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है। अब उसका समाधान दृष्टांत के माध्यम से क्या बात आती है अपन उसको देखते हैं। क्या लिखा देखिए। जैसे उत्कृष्ट मणि संयुक्त होने पर भी सर्प है, वह लोक में विघ्न ही का करने वाला है। उत्कृष्ट मणि, मणि कहां पर होता है? मणि कहां पर होता है? आपने सुना होगा नाग मणि, नाग की फण के ऊपर वो मणि होता है, एक ऐसा चमकीला पदार्थ होता है, मणि होगी, मणि। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, नागिन पिक्चर होती है उसके अंदर मणि दिखाते हैं, सांप के ऊपर मणि होती है। तो ये मणि जो होती है वो मणि, जैसे उत्कृष्ट मणि संयुक्त होने पर भी, किसके? सर्प के संयुक्त होने पर भी वह सर्प ही है, मतलब मणि जो है वो सर्प ही है। अगर कोई इतनी देखे दूर से कि भाई वो मणि चमक रही है, अपने काम करते हैं, सांप सो रहा हो, मणि उठा लेते हैं, लेकिन मणि उठाने जाएगा तो क्या होगा? सांप डस लेगा,
क्योंकि वो मणि संयुक्त होने पर भी सर्प ही है और वह लोक में विघ्न ही का करने वाला है, कि आपको विघ्न ही पहुंचाने वाला है, आपका अनर्थ ही करने वाला है। उसी प्रकार जो अनेक क्षमादि गुण तथा व्याकरण आदि विद्या का स्थान है, तथापि यदि उत्सूत्र भाषी है तो छोड़ने योग्य ही है। अभी जो अपना प्रकरण चल रहा है, तीसरे नंबर का दृष्टांत, वहां पर यह है कि उत्सूत्र भाषी वक्ता त्याजने योग्य है, कि जो आगम के अनुकूल ना हो और जो बातें कही गई है वक्ता के लिए अगर वैसी ना हो तो वो उत्सूत्र भाषी वक्ता त्याजने योग्य है, क्योंकि वो हमारे हित का उपदेश दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता, उसको अपन थोड़ा सा समझते हैं कि भाई देखो, हो सकता है वो वक्ता शौक्षम ज्ञान का रस उसे लग गया हो, मान कषाय का वो पोषण कर रहा हो, और अभिप्राय ही जिसका खोटा है वह हमारे लिए हितकारी नहीं हो सकता। इसका मतलब बहुत ज्ञान से सम्यक ज्ञान का संबंध नहीं है कि भाई इनके पास तो बहुत ज्ञान है, ये तो बहुत कुछ जानते हैं, इनके पास इतना ज्ञान है, विशाल ज्ञान के भंडार है, न्याय व्याकरण को जानते हैं, इतनी गाथाएं इनको कंठस्थ है, इतना सब कुछ वे जानते हैं। तो सम्यक ज्ञान का संबंध शौक्षम ज्ञान के साथ नहीं है। तो सम्यक ज्ञान का संबंध किसके साथ है, कि सम्यक ज्ञान का संबंध है वो आत्मानुभव सहित वस्तु स्वरूप के यथार्थ श्रद्धांत से। किसके साथ है, कि आत्मानुभव सहित वस्तु स्वरूप के यथार्थ श्रद्धांत से है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक स्वर्ण से भरा हुआ कलश है, क्या है, स्वर्ण से भरा हुआ कलश, स्वर्ण मतलब सोना, गोल्ड से भरा हुआ एक स्वर्ण कलश है, गोल्ड से भरा हुआ, लेकिन उसके अंदर विष है या विषधारी सर्प है। अब बताओ कितने लोग वो कलश को लेना पसंद करेंगे। तो जैसे ही आप हाथ डालोगे सोना निकालने के लिए, सीधा सांप काट लेगा। बताओ कितने लोग लेंगे ऐसा कलश, भैया नहीं चाहिए, हमारे पास जितना है वो बढ़िया है, हम वो कलश घर में लेके आएंगे, आपत लेके आएंगे, जैसे ही हाथ डालोगे सांप काट लेगा। तो वो किसी भी प्रकार से स्वीकारने योग्य नहीं होता। जैसे और एक दृष्टांत है कि आजकल इतने ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, सर मैं फलाने बैंक से बात कर रहा हूँ, आपके लिए लॉटरी लग गई है सर, आपके लिए हम एक बम्पर ऑफर दे रहे हैं, आपको ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। कितने ही फ्रॉड इंटरनेट से आपके फ्रॉड हो रहे हैं वर्तमान के अंदर। बच्चों को शायद इतना ज्ञान इस प्रसंग में ना हो, बड़े लोग जानते होंगे, आपको बैंकों से फोन आते हैं, सर आपके लिए एक बम्पर ऑफर है, आपको एक स्पेशल कस्टमर की तरह गिफ्ट दिया जा रहा है, क्या आप गिफ्ट लेना चाहेंगे। अब कई लोग उसमें ठगाए जाते हैं कि फ्री में मिल रहा है, कि हाँ फ्री में मिल रहा है। अब इतने कोरोना के काल में तुमको फ्री में कोई गिफ्ट बांटने बैठा है कंपनी वाला कि तुमको फ्री में गिफ्ट दे देगा। अरे वो तो अभिप्राय उसका ये बैठा है कि जैसे ही आप उसको बताओगे, हाँ सर एक काम कीजिए, मैं आपके अकाउंट के अंदर पैसे डाल देता हूँ, आप अपना एटीएम कार्ड नंबर बताएंगे। और जो ठगाए जाने वाले होते हैं, हाँ सर बताइए, हाँ तो वो एटीएम कार्ड नंबर बता देगा। फिर वो पूछेगा कि सर आपकी एक्सपायरी डेट क्या लिखी है, तो एक्सपायरी डेट भी बता देगा। फिर कहेगा आपके एटीएम कार्ड के पीछे सीवीवी नंबर क्या है, वो भी आपने बता दिया। फिर कहेगा टाटा बाय बाय, और फिर आप वो नंबर को डायल करोगे तो आप जिस नंबर पे डायल कर रहे हैं वो नॉट रीचेबल। क्यों, आपने सब कुछ उसको डिटेल दे दिया, मीठा मीठा बोल करके गिफ्ट के नाम पे। अब आप ठगाए हो, उसने नहीं ठगाया। क्योंकि माने ठगाया, जो ठगाया जाता ना, तो स्वयं अपने अज्ञान से ठगाया जाए उसको वो ठगने में निमित्त होता है। जैसे आपने धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की परिभाषा पढ़ी होगी कि जीव और पुद्गल को जो गति करने में निमित्त हो उसको कहते हैं धर्म द्रव्य, और जीव और पुद्गल को जो स्थिति माने रुकने में निमित्त हो उसको कहते हैं अधर्म द्रव्य। ऐसे ठग किसे कहते हैं, माने जो स्वयं अपने अज्ञान से ठगाए जाने में जिसको निमित्त हो वो ठग है, माने उसकी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है कि तुम ठगाए गए। तो ऐसे यहां पर कह रहे हैं कि इस तरह के फ्रॉड इतने ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इसमें आपको इतना फायदा होगा ऐसा पता था, लेकिन उसका अभिप्राय क्या है, आपको गिफ्ट देना उसका अभिप्राय नहीं है। उसका अभिप्राय तो यह है कि आप उसके झांसे में आ जाओ और वो आपको लूट के चला जाए। तो ये अभिप्राय समझना चाहिए। जैसे रूपवान स्त्री हो तो स्त्री को देख करके राजा लोग पुराने जमाने में फंस जाते थे स्त्री को देख करके, और इस तरह से वो क्या करते थे कि जो दुश्मन होते थे, चाणक्य के काल की अपन बात करें तो चाणक्य के टाइम पे चाणक्य छोटी छोटी जो कन्याएं होती थी उन कन्याओं को रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष दिया जाता था, और वो विष का सेवन रोज थोड़ा थोड़ा करते करते वो विष कन्या हो जाती थी, और फिर दुश्मन को हराने के लिए उन्हीं के खेमे में उसको भेजा जाता था, और फिर वही राजा को फंसा देती थी अपने प्रेम जाल के अंदर, राग रहित माने राग आदि के अंदर,
और फिर वो उस पर हमला करती थी। वो विष कन्या होती थी, मतलब दिखने में वो दिख रही है सुंदर कन्या, लेकिन होती थी क्या, विष कन्या। तो ऐसे जो होते हैं असत्यार्थ पद को बताने वाले उत्सूत्र भाषी वक्ता जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, मणि के साथ सर्प के समान होते हैं, वह लोक में विघ्न का ही करने वाले होते हैं। उसी प्रकार यदि देखें कि जो अनेक समाधि गुण है, तो उनके जो अनेक समाधि गुण है तथा व्याकरण आदि विद्या का स्थान भी है, तथापि उत्सूत्र भाषी है कि वो खोटा प्रतिपादन करने वाले हैं, उनका अभिप्राय ही खोटा है। तो वो अभिप्राय को, माने कई ऐसे वक्ता भी होते हैं, बोलने में बहुत अच्छे, भीड़ जुड़ रही है, उनका अध्यात्म का इतना रस होता है कि सामने वाले उनके अध्यात्म के प्रवचनों के दीवाने हो जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में जाकर के देखो उनका जीवन उत्सूत्र भाषी हो, तो ऐसे उत्सूत्र भाषी वक्ता जो होते हैं वो त्याजने योग्य ही है। यहाँ पर गाथा लिखी है, वो भी अपन पढ़ते हैं। जो उपदेश सिद्धांत रत्नमाला गाथा नंबर 18, ये रेफरेंस गाथा यहाँ पर लिखी गई है, उसको भी अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। और ये जो दृष्टांत लिया गया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 15 से लिया गया है, अपन गाथा पढ़ते हैं। बहुगुण विज्जानिलयो असुत भासीतः विमुक्तव्यो जहवर मणिजुद्धो वीयु विगतैरो विसहरुलोए। ऐसा यहाँ पर उपदेश सिद्धांत रत्नमाला से रेफरेंस ये लिया गया है। आगे क्या कह रहे हैं अपन अगले अगले दृष्टांत के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ पर कह रहे हैं उत्सूत्र भाषी वक्ता त्याजने योग्य है। हालांकि वहां पर उन्होंने रेफरेंस गाथा बताई और यहाँ पर उसका खुलासा दृष्टांत के माध्यम से दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं यहाँ पर कि जैसे तू कण को छोड़ करके तुस माने भूसी ही कुट रहा है, उसी प्रकार तू अर्थ और शब्द में ही संतुष्ट है, परमार्थ नहीं जानता, इसलिए तू कैसा है, मूर्ख है। क्या कहा यहाँ पर कि तुम मूर्ख है। क्यों मूर्ख है कि जैसे किसी व्यक्ति ने देखा, आजकल तो ऐसा देखने मिलता नहीं होगा आपको, गांव में भी आजकल देखने मिल जाएगा कि जैसे वो अनाज होता है ना, धान धान जैसे चावल, और चावल के साथ एक कवर लगा हुआ होता है, तो क्या करते हैं कि उसको कूटते हैं, तो कूटते हुए दिखते हैं, तो ऊपर ऊपर तो क्या दिखता है कि ऊपर जो उसके भूसा जो होता है, भूसा वो ऊपर आ जाता है और जो चावल है वो नीचे बैठ जाते हैं कूटते कूटते। देखा होगा आपने, बुजुर्गों ने देखा होगा ये कूटने वाली जो प्रक्रिया है, ये देखा है आपने कि ऐसे चावल को कूटते हैं तो जो उसका भूसा जो है, एक्स्ट्रा पार्ट वेस्टेज है, वो ऊपर आ जाता है। अब कोई व्यक्ति ऐसा सोचेगा, पूछेगा भी क्या कर रहे हो, तो मैं चावल को इस तरह से ये कर रहा हूं, तो अब वो देखेगा कि भूसा को कूट रहा है तो फिर ये चावल निकलते हैं। अब कोई व्यक्ति कण को छोड़ करके भूसे को कूटे तो चावल या धान प्राप्त होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा। क्यों, उसके भूसे को जो कूटना है वो उसका जितनी भी मेहनत है वो बेकार जाने वाली। ऐसे यहां पर कह रहे हैं जैसे तू कण को छोड़ करके तुस माने भूसी ही कूट रहा है, उसी प्रकार, ये तो दृष्टांत हुआ, अब सिद्धांत, उसी प्रकार तू अर्थ और शब्द में ही संतुष्ट हो रहा है। भैया ये पंडित जी ने अर्थ बहुत किया, ये ग्रंथ में बहुत अर्थ सरल है, तो तू अर्थ और शब्द में ही संतुष्ट हो रहा है लेकिन परमार्थ नहीं जानता, इसलिए मूर्ख है। परमार्थ मतलब परम अर्थ, कि जिससे तेरे आत्मा की प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है, ऐसे तू परमार्थ वस्तु स्वरूप को नहीं जानता, और ऐसे परमार्थ वस्तु स्वरूप को नहीं जानने के कारण तेरा अहित ही होगा। ये यहाँ पर बता रहे हैं, ये दोहा पाहुड़ में गाथा नंबर 86 में ये बात आई है। अष्ट पाहुड़ जी ग्रंथ जो कुंद कुंद आचार्य देव ने लिखा है, वहां पर ये दोहा पाहुड़ गाथा 86 में बात आई है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 16 पर ये बात लिखी गई है, ऐसा यहाँ पर ये वर्णन किया गया है। ये अपन ने अभी उत्सूत्र भाषी वक्ता त्याजने योग्य ही है, ये वाला प्रकरण यहाँ पर अपन ने देखा है। और उसके आगे जो दृष्टांत दिए गए हैं उन दृष्टांतों को भी अपन एक एक क्रम से देखते जाएंगे। अभी अपन ने 3 दृष्टांतों की चर्चा की है, अभी का यह समय हो गया है, विशेष चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वर।